Good morning, students. Myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर कटिंग टूल्स एंड मटेरियल्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। ये हमारे सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर है, जिसके अंदर इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो दो भाग में डिवाइड किए गए हैं। पहला भाग है कटिंग टूल्स और दूसरा भाग है मटेरियल्स ऑफ द कटिंग टूल्स। तो हम कटिंग टूल्स के अंदर क्या देखेंगे? कटिंग टूल्स के अंदर हम देखेंगे स्टैंडर्ड शेप ऑफ द सिंगल पॉइंट टूल। सिंगल पॉइंट टूल की जो स्टैंडर्ड शेप है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा कटिंग एंगल्स, डिफरेंट कटिंग एंगल्स को डिस्कशन करेंगे। इफेक्ट ऑफ रैक एंगल, रैक एंगल क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे हीट प्रोड्यूस बाय द कटिंग एंड इट्स इफेक्ट। जब हम कटिंग करते हैं तो उसका हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस का आपके आपके टूल के ऊपर और आपके मेटल के वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा कटिंग टूल्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो कटिंग टूल्स के पैरामीटर है, जिसमें हम कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे कटिंग टूल्स के अंदर 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट डिवाइड है, जो भाग है, वो है मटेरियल ऑफ कटिंग टूल्स। इसके अंदर हम कटिंग टूल्स के मटेरियल्स को देखेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, हॉट हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, कटिंग स्पीड कितनी रखनी चाहिए, या वेयर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। डिफरेंट टूल्स जो हमारे सिलेबस में है, जैसा कि हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील्स, टंगस्टन कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, स्टेलाइट, डायमंड, सिरेमिक्स, ये डिफरेंट जो हमारे सिलेबस में कटिंग टूल्स है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं, क्या कितनी परसेंटेज होती है, वो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, हार्डनेस को पढ़ेंगे, कौन सा टूल कौन से मटेरियल को कट करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन के बारे में। कटिंग टूल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके आधार के ऊपर? नंबर ऑफ मेजर कटिंग एजेस या पॉइंट्स। जो नंबर ऑफ मेजर कटिंग एज हैं, उन नंबर ऑफ मेजर कटिंग एज या पॉइंट्स के आधार के ऊपर हम कटिंग टूल को डिवाइड करते हैं। इसमें कितने भाग में डिवाइड करेंगे? सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट। आम भाषा में बोला जाता है कि ये टूल तो सिंगल पॉइंट है। इसका मतलब है कि आपके जो पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है। उसके क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल है टर्निंग टूल, शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग टूल्स और बोरिंग टूल्स। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल है। दूसरा है डबल पॉइंट कटिंग टूल। इसके अंदर आपकी जो घर में ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है, तो जो ड्रिल्स होते हैं वो डबल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। फिर आता है मल्टी पॉइंट, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं कटिंग के, उनको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। जिसके अंदर मिलिंग कटर, ब्रोचिंग, होब्स, गियर शेपिंग कटर्स, ये सब यूज होते हैं। तो आपने समझा, कटिंग टूल को उन नंबर ऑफ कटिंग एज या पॉइंट्स के आधार के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। अब हम देखते हैं किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की स्टैंडर्ड शेप क्या होती है। कोई भी टूल दैट हैज़ सिंगल पॉइंट फॉर कटिंग पर्पस इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कोई भी टूल जिसके अंदर सिंगल पॉइंट होता है कटिंग पर्पस के लिए, उसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। इट इज़ जनरली यूज इन लेथ मशीन। आप अपने वर्कशॉप के अंदर लेथ मशीन देखेंगे, जनरली लेथ मशीन के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किया जाता है, जनरली बोल रहे हैं। उसके अलावा सेपर मशीन के अंदर भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस इट प्रोड्यूस मेटल चिप्स। जब कटिंग प्रोसेस होता है तो मेटल चिप्स प्रोड्यूस होती है। अब किसी भी टूल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। उसमें शैंक होता है, फ्लैंक होता है, बेस होता है, फेस होती है, कटिंग एज होती है, नोज़ होती है, जिसको हम कटिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर समझिए, ये जो नोज़ है यही कटिंग पॉइंट कहलाती है। इसके आधार के ऊपर ही हम टूल को डिवाइड करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। अब समझिए, अब यहाँ पर शैंक क्या होता है। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे शैंक क्या होता है। शैंक इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये जो हम देख पा रहे हैं सिंगल पॉइंट
कटिंग टूल, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसकी जो मेन बॉडी पार्ट है, ये जो मेन बॉडी है इसको हम शैंक कहते हैं। शैंक क्या काम करता है, ये टूल होल्डर, जो टूल को होल्ड करने के लिए टूल होल्डर का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर ये शैंक पार्ट जाता है। मीन्स शैंक इज यूज टू होल्ड द टूल, मतलब शैंक का को टूल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा शैंक कहलाता है। फ्लैंक, फ्लैंक क्या होता है, ये एक वर्टिकल सरफेस होती है बिलो एंड एडजेसेंट टू द कटिंग एज। आप इस डायग्राम में दो कटिंग एज देख पा रहे हैं, एक तो साइड कटिंग एज है, एक एंड कटिंग एज है, ठीक है। अब ये दोनों कटिंग एज जहाँ आपस में मिलती है वो एक पॉइंट पे मिलेगी, वो पॉइंट है आपका कटिंग नोज, या वो कटिंग पॉइंट या नोज कहलाता है, ठीक है। अब ये जो आपकी डिफरेंट कटिंग एज है, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज, यदि साइड कटिंग एज के एडजेसेंट या उसके वर्टिकली बिलो जो सरफेस है उसको कहते हैं मेजर फ्लैंक। यहाँ पर देखिए ये साइड कटिंग एज है, इसके जो नीचे वाले जो वर्टिकल सरफेस है इसको हम बोलते हैं मेजर फ्लैंक, और ये जो एंड कटिंग एज है इसके जो नीचे वर्टिकल सरफेस है इसको कहते हैं माइनर फ्लैंक। यही मैंने इस लैंग्वेज में लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर है बेस। बेस क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द स्लैंक दैट लाइज अपोजिट टू द टॉप फेस ऑफ द शैंक इज कॉल्ड बेस। ये देखिए ये शैंक का टॉप पोर्शन है, इस टॉप पोर्शन के जस्ट अपोजिट यहाँ पर नीचे जो आपको डायग्राम में नहीं दिख पा रहा वो बेस कहलाता है। फेस क्या है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस एडजेसेंट टू द कटिंग एज। ये कटिंग एज है दो, यहाँ पर एक कटिंग एज, ये दूसरी कटिंग एज, इन कटिंग एज के एडजेसेंट पास में जो सरफेस है वो फेस कहलाती है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस एडजेसेंट टू द कटिंग एज और इट इज़ द टॉप पोर्शन ऑफ द टूल। ये जो टॉप पोर्शन ऑफ टूल है, ये टॉप पोर्शन ऑफ टूल है जो कटिंग एज के पास में होता है, इसको फेस कहते हैं। इसी के ऊपर जब हम कटिंग करते हैं तो चिप का फ्लो होता है। ये देखिए, इट इज़ डिजाइन इन ए सच ए वे दैट द चिप स्लाइड ऑन इट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर चिप का फ्लो होगा और इस जो सरफेस को, फेस की जो सरफेस को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, जब चिप इसके ऊपर फ्लो करे तो अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर फ्लो करे, ठीक है। अब देखते हैं कटिंग एज। द एज ऑन द टूल विच रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज कॉल्ड द कटिंग एज। टूल की वो एज जो कि वर्क पीस में से मटेरियल को रिमूव करती है उसको हम कटिंग एज बोलते हैं। इट लाइज ऑन द फेस ऑफ द टूल। ये जो आपकी फेस ऑफ द टूल है इसके ऊपर लाई करती है कटिंग एज, ठीक है। आप देखिए आपके पास दो प्रकार की कटिंग एज होती है। द सिंगल पॉइंट कटिंग एज टूल हैज़ टू एजेस। जो आपकी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें दो एज होती है। आप कंफ्यूज मत होना कि दो एज है तो डबल पॉइंट कहलाएगा, नहीं। इन दोनों एजेस से जहाँ कटती है वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट, आपका नोज बनती है, कटिंग नोज, जिसको हम सिंगल कटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दो एज होती है। कौन कौन सी, साइड कटिंग एज जिसको हम मेजर कटिंग एज बोलते हैं, द टॉप एज ऑफ द मेजर फ्लैंक। आपने पढ़ा था मेजर फ्लैंक, ये देखिए डायग्राम में, यहाँ पर ये मेजर फ्लैंक है। मेजर फ्लैंक का जो टॉप पोर्शन है, जो टॉप लाइन है, टॉप एज है, उसको हम मेजर फ्लैंक बोलते हैं। और टॉप एज ऑफ द माइनर फ्लैंक इज कॉल्ड एंड कटिंग एज। यहाँ पर देखिए ये माइनर फ्लैंक है, इसकी जो टॉप एज है इसको हम एंड कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं नोज या कटिंग टूल क्या कहता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि दोनों कटिंग एज, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज, जहाँ पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट बनता है। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नोज कहते हैं या कटिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ द रेडियस ऑफ द नोज। ये नोज की इट इज़ द रेडियस ऑफ द नोज। नोज रेडियस इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल। इस नोज रेडियस का क्या काम होता है, ये आपकी टूल की लाइफ को इंक्रीज करती है और बेटर सरफेस फिनिश प्रोवाइड करती है। टू लार्ज ए नोज रेडियस विल इंड्यूस चैटर। आप एक समझने की कोशिश करिए कि नोज को हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, यदि ज़्यादा बड़ा नोज होगी तो चैटर प्रोड्यूस होता है। अब हील क्या कहलाता है, इट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल। यहाँ डायग्राम में समझिए, ये आपका नीचे वाला जो हिस्सा है ये हील कहलाता है। ये किस किस पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है,
फ्लैंक और बेस ऑफ द टूल, फ्लैंक और बेस ऑफ द टूल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हील कहते हैं। इट इज़ ए कर्व्ड पोर्शन ऑन द बॉटम ऑफ द टूल, बॉटम ऑफ द टूल का कर्व्ड पोर्शन जो होता है उसको हम हील बोलते हैं। तो आज हमने बेसिक को समझा कि किसी भी सिंगल, सबसे पहले हमने देखा कटिंग टूल के क्लासिफिकेशन को, कि कटिंग टूल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है कटिंग पॉइंट्स के आधार के ऊपर, और उसके बाद में सिंगल पॉइंट टूल की स्टैंडर्ड शेप क्या होती है उसको देखा। वन बाय वन हमने सारा देख लिया, शैंक, फ्लैंक, बेस और फेस, कटिंग एज, नोज, कटिंग पॉइंट, इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स कौन से होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।